नमस्कार, भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स में स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक टू द भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 27th एंड द 28th श्लोक ऑफ चैप्टर 10 ऑफ द भगवत गीता। और वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हर घर गीता का प्रयास जो मैं और हमारी टीम कर रहे हैं साथ में, उसमें आपका सहयोग बहुत सराहनीय होगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोनों श्लोक का भावार्थ हम वीडियो के आखिर में बताने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ और अपनी अपनी भगवत गीता साथ में लेके बैठिए, जिससे कि जो हम नियम बताते हैं आप नोट करते चलिएगा अपनी अपनी किताब में। चलिए पहले 27वां श्लोक में चैंट करके बताता हूं कि श्लोक को किस तरह से चैंट करते हैं। उच्चै श्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? उच्चै श्रवसमश्वानां, पहला चरण यहां पे छूटेगा। ऐरावतं गजेन्द्राणां, तो तीसरा चरण यहां पे श्लोक का छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। च के बाद जो विसर्ग हमको दिख रहा है पहले चरण में, उसके बाद का अक्षर है श्र। तो क्योंकि इसमें श आता है तो विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग के बाद जब श आएगा तो विसर्ग का उच्चारण होगा आधा श। तो यहां पे विसर्ग का उच्चारण होगा आधा श। तो ये हम ऐसा अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। तो ये कैसे होगा? उच्चै श्रवसमश्वानां, ये ऐसे करके आएगा। पहले चरण की समाप्ति पे ना के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो अनुस्वार का उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में त के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है ग, और अनुस्वार के बाद जब ग आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और ना के ऊपर चरण की समाप्ति पे अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। चौथे चरण में ना के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है च, और अनुस्वार के बाद जब च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। इसमें श्लोक में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो पहला चरण है उसमें यहाँ पे श आएगा, फिर श्र आएगा, उसके बाद सपेरा का स आएगा और उसके बाद वापस से श आएगा। तो हम चैंट करें तो सारे के सारे सिलेबल हमारे कान में गिरने चाहिए। उच्चै श्रवसमश्वानां, ऐसे होगा। उच्चै श्रवसमश्वानां, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करेगा। उच्चै श्रवसमश्वानां, उच्चै श्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम्, विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्, नराणां च नराधिपम्। चलिए 28वां श्लोक देखते हैं। पहले मैं बताता हूँ इस श्लोक को किस तरह से चैंट करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः
सर्पाणामस्मि वासुकिः। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चयन किया था? आयुधानामहं वज्रम, पहला चरण यहां पे छूटेगा। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में ह के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है व, और अनुस्वार के बाद जब व आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और चरण की समाप्ति पे ज के ऊपर अनुस्वार का उच्चारण केवल और केवल म ही होगा, क्योंकि चरण की समाप्ति पे आ रहा है। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग दिखाई दे रहा है वो विसर्ग का उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा, क्योंकि चरण की समाप्ति पे आ रहा है। ऐसे चौथे चरण में चरण की समाप्ति पे विसर्ग का उच्चारण केवल और केवल ह होगा। तो ये कैसे करेंगे हम? प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। आयुधानामहं वज्रम, आयुधानामहं वज्रम्, धेनूनामस्मि कामधुक्, धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणामस्मि वासुकिः, सर्पाणामस्मि वासुकिः। दोनों श्लोक एक बार हम साथ में चैंट करते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए तैयार है, शुरू करते हैं। उच्चैश्रवसमश्वानां, उच्चैश्रवसमश्वानां, विद्धि माममृतोद्भवम्, विद्धि माममृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणाम्, ऐरावतं गजेन्द्राणाम्, नराणां च नराधिपम्, नराणां च नराधिपम्, आयुधानामहं वज्रम्, आयुधानामहं वज्रम्, धेनूनामस्मि कामधुक्, धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणामस्मि वासुकिः, सर्पाणामस्मि वासुकिः। अभी देखते हैं दोनों श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं अपनी विभूतियों के बारे में। तो पहले चरण में क्या बोल रहे हैं? उच्चै श्रवसम अश्वानाम। तो उच्चै श्रवा जो है एक घोड़े का नाम है, अश्वानाम, अश्व यानी घोड़ा। तो घोड़ों में अमृतोद्भवम, ये क्या है? विद्धि माम अमृतोद्भवम। तो अमृत के साथ जो घोड़ा निकलता है, जो अमृत के साथ जो उत्पन्न होता है घोड़ा, वो उच्चै श्रवस होता है। बोलते वो मैं हूं। ठीक है। फिर बोल रहे हैं ऐरावतं गजेंद्र नाम। गजेंद्र बोलते हैं हाथी को। तो बोलते हाथियों में, श्रेष्ठ हाथियों में मैं ऐरावत हूं। फिर बोल रहे हैं नराणां च नराधिपम। नराणां यानी मनुष्यों में, यानी नरों में, नराधिपम। ठीक है, नराधिपम है राजा। तो नरों में मैं राजा हूं, यानी मनुष्यों में मैं राजा हूं। और ये क्या है? विद्धि माम, मुझको जान। तो क्या बोल रहे हैं? अमृत से उत्पन्न होने वाला अश्व, घोड़ा, उच्चै श्रवा, ऐरावत जो हाथियों में ऐरावत, और मनुष्यों में राजा। तो मुझको जान अर्जुन, ऐसा भगवान कह रहे हैं।
28वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? आयुधानाम अहम, आयुधानाम अहम। आयुधानाम का मतलब होता है शस्त्र, तो शस्त्रों में अहम, अहम वज्र, मैं वज्र हूं। वज्र किसका हथियार है, किसका शस्त्र है? इंद्रदेव का। तो बोल रहे कि शस्त्रों में मैं वज्र हूं। फिर धेनु नाम अस्मि कामधुक। सो धेनु नाम होते गाय, द काउस, गौ माता। तो गौ माताओं में बोल रहे मैं हूं कामधुक, मैं हूं कामधुक। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, प्रजनः च अस्मि। तो फॉर रिप्रोडक्शन, वंश वृद्धि के लिए मैं कामदेव हूं। ठीक है, प्रजनः च अस्मि कंदर्पः, तो वंश वृद्धि के लिए मैं काम देवता हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही, और सर्प यानी सांपों में मैं सर्प का राजा वासुकी हूं, सर्पराज वासुकी मैं ही हूं, ऐसा भगवान इन दोनों श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं? शस्त्रों में मैं वज्र हूं, और गाय में मैं कामधुक गाय हूं, और वंश वृद्धि के लिए तू मेरे को जान कामदेव, और सर्पों में मैं सर्पराज वासुकी हूं। हम आशा करते हैं जो जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं आप अपनी किताब में नोट करते जा रहे होंगे। अकेले में बैठ के कभी चैंट करेंगे तो सही तरीके से कैसे चैंट करना है वो हमको समझ में आएगा, और जब सही तरीके से चैंट करेंगे तो वाइब्रेशंस जो क्रिएट होती है वो अद्भुत होती है। उनको एक्सपीरियंस हम अकेले में बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों श्लोक का 27वें और 28वें श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, रेफर करना चाहें तो रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 29th and the 30th श्लोक of chapter 10 of the Bhagavad Gita. Till then, नमस्कार, हरि ओम।